इंडिया टीवी के जिला सम्मेलन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब जिला सम्मेलन में सूरत अब आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ हैं सूरत नगर निगम के कमिश्नर मंशानिधि पानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सूरत में कोरोना के 54 क्लस्टर हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर से आज हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि कोरोना से ये जंग सूरत कैसे लड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको शहर का कोरोना ट्रेंड समझा देते हैं। सूरत में अभी तक कोरोना के 1309 केसेस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 334 है। लेकिन खुशखबरी यह है कि बीते 24 घंटे में सूरत में एक भी कोरोना संक्रमित केस सामने नहीं आया, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। सूरत में कोरोना से मौत का ग्राफ 61 तक पहुंच गया है। रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या 914 है। डेथ रेट 4.6% है, तो रिकवरी रेट 69.8% है। सूरत में कोरोना का ग्राफ किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अब आप वो भी देखिए। पहला केस 16 मार्च को डिटेक्ट किया गया था और 25 अप्रैल को यह ग्राफ 500 के पार पहुंच गया। 15 मई को 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो गए, यानी ये ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ा। और तभी हम ये कह रहे हैं कि यहां पर क्लस्टर्स बहुत ज्यादा है। सूरत में फिलहाल 54 कोरोना क्लस्टर्स चिन्हित किए गए हैं। इन इलाकों की आबादी 16 लाख के करीब है। इसके अलावा सूरत के लिंबायत, वराछा ए और कातरगाम इलाकों में हॉटस्पॉट जोन में इन इलाकों को रखा गया है। हमारे साथ सूरत नगर निगम के कमिश्नर मंशानिधि पानी जी जुड़ गए हैं। हम उनसे समझेंगे कि गुजरात में अहमदाबाद के बाद जो सबसे ज्यादा मामले सर बढ़ रहे हैं वो सूरत में बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टेड सूरत है। पहली बात तो इसके पीछे वजह क्या है, और क्या शुरुआत में प्रशासन से कोई चूक हुई है या फिर कोई और बड़ी वजह है इसके पीछे? कोरोना का स्प्रेड रोकने के लिए इस वक्त सूरत की स्ट्रैटेजी क्या है? सूरत शहर में हमारे पास अभी तक के कुल 1309 केस आए हैं और उसमें से लगभग 914 केस ऐसा हैं जो डिस्चार्ज हो गए हैं। तो सूरत शहर में अभी जो एक्टिव केसेस हैं उसकी अगर बात करें तो लगभग हमारे पास 340 ऐसे केसेस हैं जो अभी हॉस्पिटल कोई ना कोई तबक्के में है। इस 340 में से लगभग 59 केसेस ऐसे हैं जो लक्षण के बिना हैं और या बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनके हैं और इसके अलावा दूसरे जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो पेशेंट स्टेबल हैं और अच्छे कंडीशन में हैं। और सूरत में ये जो केसेस है, ये सूरत क्योंकि गुजरात का 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सूरत का समावेश होता है, एक अहमदाबाद एक सूरत। पहले जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए हैं वो सूरत में काफी सारे आए हैं, लगभग 97 कंट्रीज से ज्यादा 5000 से ज्यादा लोग ये सूरत शहर में आए हैं। ये जो शुरुआत का जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उनके चलते कुछ केसेस जो है हमारे पास हैं, लेकिन सूरत का जो ग्रोथ रेट है वो सूरत का ग्रोथ रेट 3% से भी कम है। इसलिए सूरत में जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट के हिसाब से आगे वाले दिनों में भी सूरत में लगभग जो केसेस की संख्या हमको मिलती है वो 25 से 30 डेली के आसपास संख्या हमको मिलती है। उसको हम लोग पूरा शून्य करने के लिए जो हमारे पास हमने जो स्ट्रैटेजाइज किया है TTT IQ स्ट्रैटेजी, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, और जो केसेस हमको मिलते हैं उनको कैसे क्वारंटाइन करके आइसोलेट करना है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में यहां पर एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन सर, लॉकडाउन में बहुत छूट दी गई है, इस बार बहुत बदलाव आए, चेंजेस है, बाजार खुली हैं, दुकानें खुले हैं, तो क्या आप चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ गए हैं आप लोगों के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन अभी 4.0 जो लॉकडाउन है उसमें काफी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में लोगों का ये डिमांड था, लोगों का ये जरूरत था कि उसमें रिलैक्सेशंस दिया जाए। तो उसमें जो रिलैक्सेशंस अभी दिया गया है उसमें ऐसे पाया गया है कि कुछ दुकानें जैसे पान के दुकानें हैं, जैसे कुछ और दुकानें हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतने अच्छे से नहीं होता जितने अच्छे से दूसरे यहाँ होता है। दूसरे
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या दूसरे एरियाज में होता है। दूसरा एक यह है कि काफी सारे जगह में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको कोई ना कोई काम के सिवाय भी लोग बाहर निकल जाते हैं, तो हम ये जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन है सिर्फ ये नीड बेसिस पे लोग यूज करें, उसके लिए हमने लोगों को अपील किया है। और आगे वाले दिनों में हम लोग ये लोगों को कहना चाहते हैं कि खास करके जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खुला गया है उससे हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ हमको कुछ गाइडलाइंस जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने वेबसाइट पर जो डायमंड यूनिट्स हैं, जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं और दूसरे जो इंजीनियरिंग गुड्स के यूनिट्स हैं, उनके लिए एक पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाया है और एसओपी के हिसाब से काम करने के लिए हमने पूरा ये गाइडलाइन जो है वो हमारे वेबसाइट में रखा है और सबको ये जो गाइडलाइन है उसका पूरा चुस्त पालन करने के लिए सूचना भी दिया गया है। सर, एक चैलेंज जो मेट्रो सिटीज में तमाम प्रशासन के सामने आया, वही चैलेंज सूरत के लिए भी था, प्रवासी मजदूर। यहाँ कई राज्यों के श्रमिक मजदूर काम करते हैं। हमने कई तस्वीरें भी देखी, उन्हें वापस जाने में चुनौतियां आई हैं, परेशानियां मजदूरों को भी झेलनी पड़ी है। प्रशासन किस स्तर पर इस चुनौती से निपट रहा है? देखिए, सूरत में लगभग मैं जैसे बोला कि 12 से ज्यादा राज्यों से यहाँ श्रमिक काम करते हैं। सूरत सिर्फ देश का और विश्व का एक फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज में से है। यहाँ डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। लगभग हमारे यहाँ 15 लाख से ज्यादा जो श्रमिक काम करते हैं। पहले से ही जब से लॉकडाउन हुआ है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनका देखभाल के लिए लगभग ये लोगों के लिए 3 करोड़ 18 लाख फूड पैकेट का व्यवस्था लास्ट 60 दिनों में इनके लिए किया हुआ है। और ये जो हमारे मजदूर हैं वो हमारे सूरत शहर के एक परिवार के सभ्य हैं, ऐसे सूरत ने इनको ट्रीट किया है। ये सूरत से जब ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं, उनके लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा फ्री मेडिकल स्क्रीनिंग और जो बसेस का व्यवस्था है वो बसेस का व्यवस्था फ्री किया गया है। लगभग अभी तक 376 से ज्यादा ट्रेन से लगभग 5,50,830 जैसे श्रमिक यहाँ से अलग अलग अपने अपने राज्यों में गए हैं। और लेकिन अभी एक ये भी आ रहा है कि ये जो श्रमिक जा रहे हैं उनके साथ साथ जब ये रिलैक्सेशंस के बाद जो इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू हुए हैं, काफी सारे मजदूर ऐसे हैं जो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या कुछ लोग जो जाने वाले थे वो नहीं जा रहे हैं। इस हिसाब से भी कुछ स्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं। और ये प्रवासी मजदूर जो हैं उनको कोई भी रूप से जो सहायता की बात है वो सहायता सूरत प्रदान करके उनको उनका जो खुशी है, उनका जो संतोष है, ऐसे सब व्यवस्था किया गया है। लेकिन सर, जो लोग पलायन कर रहे हैं, खासतौर पर मजदूरों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सूरत जाना जाता है, तो क्या इस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? मैंने आपको बताया कि लगभग 50% जितने लेबरर्स अलग अलग अपने अपने स्टेट्स में अभी जा चुके हैं या अभी कुछ ट्रेन्स के माध्यम से जा रहे हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी ऐसे अगर समस्या आता है तो लोग अपने यहाँ को जाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे जो लेबरर्स हैं वो आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं वहां से लेबरर्स आ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है वो ये पूरा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को देखते हुए हमारे यहाँ काफी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स अभी शुरू हो चुके हैं। डायमंड यूनिट शुरू हो चुके हैं, टेक्सटाइल यूनिट शुरू हो चुके हैं, वीविंग, पावर लूम्स और ये सब शुरू हो चुके हैं। और उसको देख के काफी सारे जो लेबरर्स हैं वो अपने यहाँ नहीं जा रहे हैं, या काफी सारे लेबरर्स जो गए थे वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो धंधा रोजगार है, ये जो इकोनॉमी है, वो कोई भी रूप से आगे वाले दिनों में डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए प्रशासन भी काफी मेहनत करके ये इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी और
जो माइग्रेंट लेबर्स के एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजों के लिए सोचा जा रहा है। सर, एक आंकड़े के मुताबिक सूरत में 9,000 से ज्यादा लोग इस वक्त क्वारंटीन सेंटर में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखना एक चुनौती प्रशासन के लिए रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं। आप किस तरीके से ये मामला हैंडल कर रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर्स पे लोगों को रखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके जो संपर्क में आते हैं लोग, उनको अगर हम लोग क्वारंटाइन सेंटर्स पे रखते हैं तो वो हमको क्वेश्चन करते हैं कि हमको क्यों रखा जा रहा है, हम तो हेल्दी हैं, हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा है, हमारे यहाँ हमको कोई लक्षण भी नहीं है। तो हम उनको बोलते हैं कि आपके जो स्वास्थ्य का चिंता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को है, स्टेट को है, और हम ये उनको प्रिवेल करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो है प्रयत्न कर रहे हैं। काफी सारे लोग समझ जाते हैं और काफी सारे लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर से कुछ लोग, एक दो लोग जो निकल भी जाते हैं, उनको फिर से हमको पीछे वापस ले आया जाता है, सो दैट ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग रहते हैं वो जो पेशेंट होते हैं उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और ये जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और इनसे इन्फेक्शन दूसरे लोगों को स्प्रेड होने का चिंता बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग हैं उनको आइसोलेट करना, ये एक पूरा स्ट्रैटेजी का है, बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके इनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखते हैं, और जो हमको चैलेंजेस आता है, इस चैलेंजेस को हम पुलिस के मदद से भी कभी कभी उसको बरकरार रखते हैं, और जो है क्वारंटाइन सेंटर्स में अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है। जो दर्शक इस वक्त ये जिला सम्मेलन में आपको सुन रहे होंगे सर, वो ये भी जानना चाहेंगे कि सूरत की मेडिकल फैसिलिटी कितनी दुरुस्त है, क्या इसमें और सुधार आने की जरूरत है? आने वाले कितने दिनों की तैयारी आप लोगों ने की है, क्योंकि ये चुनौती अभी यहीं खत्म नहीं होने वाली? देखिए, सूरत में अभी जो केसेस हैं अभी 3% का ग्रोथ रेट है, और उसके हिसाब से जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड करके रखे हैं। अभी सूरत में जो केसेस आ रहे हैं वो सब एनसीएच में, न्यू सिविल हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो रहे हैं। न्यू सिविल हॉस्पिटल जो है वो हमारा कोविड हॉस्पिटल है, और जो CCC हमारे जो माइल्ड और लक्षण के बिना जो केसेस आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको हम समरस हॉस्टल में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पीमेर जो हॉस्पिटल है उससे ये मैनेज होता है। जो हमारा DCHC है वो हमारे मस्कती हॉस्पिटल में है, और आगे भी फ्यूचर में कोई भी केस अगर बढ़े तो उसके लिए सूरत ने काफी अच्छा पहले से प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं। हमारे यहाँ हम साउथ गुजरात के जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो उसमें 540 बेड का आयोजन करके रखा हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग को एक बहुत बड़ा आइसोलेशन वार्ड और एक DCHC सेंटर के हिसाब से रखा है। 540 बेड से लगभग 300 बेड ऐसे हमने रखे हैं जहां ऑक्सीजन फैसिलिटी हमने ऑलरेडी दे के रखा है। ये जो हॉस्पिटल हमारा नया हमने आइसोलेशन वार्ड कोविड के लिए किया है, स्पीमेर हॉस्पिटल के पास जो मल्टी लेवल पार्किंग था उसको हमने 10 दिनों में उसका काया पलट करके उसको एक कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में उसको कार्यरत किया है। आगे वाले दिनों में अगर कोई भी जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए ये जो है ये अरेंजमेंट ऑलरेडी उपलब्ध हमारे पास है। इसके अलावा स्पीमेर में भी हमारे पास 225 बेड हैं। अभी के चलते जो कोविड के पेशेंट हैं वो सिविल हॉस्पिटल में जाएं, और जो नॉन कोविड काफी सारे ऐसे डिजीजेस और इलनेसेस हैं जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, दूसरे काफी सारे डिजीजेस जो हैं उसके लिए लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, इसीलिए हमने स्पीमेर को नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप से अभी उसको चला रहे हैं। आगे वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े तो स्पीमेर को भी हम कोविड में परिवर्तित करेंगे। और इसके अलावा
हमारे यहाँ काफी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट यूनिट्स हैं, उनको भी हमने पहले से सूचना देकर रखा है। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सूरत कोरोना फ्री होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे